दिल्ली नगर निगम चुनाव में मोस्ट डिमांडिंग चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। लगातार सर आपने कैंपेन किया है, सबसे ज़्यादा कैंपेन आपने किया है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या माहौल नज़र आ रहा है? 15 साल के बाद एक बार फिर क्या नगर निगम पर बीजेपी काबिज होगी? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ के लोग काम करने वालों लोगों को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। और जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मान सम्मान स्वाभिमान पूरे देशवासियों का बढ़ा है, और दिल्ली के अंदर जो बहुत सारी योजनाएं जो शुरू होनी चाहिए थी, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना यहाँ प्रारंभ होनी चाहिए थी, यहाँ पर गरीबों को मकान मिलने चाहिए थे, यमुना जी की सफाई होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ा काम कि यह पार्टी आप पार्टी जो भ्रष्टाचार का खात्मा करने के नाम पर सरकार में आई, सत्ता में आई, और इन्होंने भ्रष्टाचार गले गले तक जो है इनके भर गया है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दिल्ली की जनता उसको देख रही है। मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जी के पास किसका पैसा है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हवाला का वो पैसा किसका है, उसको लेकर आज केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं। केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली में कूड़ा कूड़ा कर दिया और कूड़े को साफ करना है तो बीजेपी को वोट ना दें। नहीं, यह काम तो केजरीवाल जी भी जो है जब पिछले चुनाव में आए थे, उससे पहले के चुनाव में आए थे, तो हर चुनाव में उन्होंने ये वायदा किया था कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, हम हर घर में जो है स्वच्छता करेंगे, यहाँ पर कूड़ा हटाएंगे, यहाँ के पार्कों को अच्छा बनाएंगे, यहाँ के वातावरण को पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। वो कहीं कुछ नहीं हो पाया, इसलिए उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। अभी अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के चुनाव में भी तमाम प्रकार के वायदे लेकर केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आई थी, और मैंने तब भी कहा था कि उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, राम भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए ऐसे किसी प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने भी इतने साल का शासनकाल केजरीवाल जी का देख लिया है, इसलिए प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता एमसीडी में एक बार पुनः यहाँ पर भाजपा की सरकार एमसीडी में बनेगी, और वह इसलिए भी बनेगी कि मोदी जी के साथ मिलकर एमसीडी और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर दिल्ली के अंदर जो काम नहीं हो पाए उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाए। तो आश्वस्त हैं आप दिल्ली नगर निगम में भाजपा की? निश्चित रूप से देखते जाइए। अब 4 तारीख की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देखिए, लोगों में अपार उत्साह है, गलियों में हो चाहे सड़कों पर हो। मैंने लगभग 35 से भी ज्यादा सभाओं में यहाँ भाग लिया है, और सभी सभाओं में मैंने लोगों का यहाँ पर उत्साह देखा है, लोगों का मन पड़ा है, और मैंने उनके आंखों में जो झलक देखी है वो 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख आए और भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दें। एक सवाल सर उत्तराखंड से है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनिशिएटिव लिया आपकी सरकार ने, और बहुत कठोर धर्मांतरण कानून भी आपने बनाया है। ट्विटर पर आप ट्रेंड हो रहे हैं, धर्म रक्षक धामी, क्या कहें? देखिए, आज समान नागरिक संहिता, ये चूंकि हमने इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहाँ देवभूमि है, देव स्नान है, चारों धाम है, हमारे गंगा जी का, यमुना जी का उद्गम स्थल उत्तराखंड है, धर्म अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। तो यहाँ पर रहने वाले हर किसी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो। उत्तराखंड चूंकि एक ऐसा राज्य है जो समूचे भारत को जो है कहीं ना कहीं गंगा जैसी नदियाँ, यहाँ की शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, वनों से आच्छादित हिमालय जो सबको दिशा देने का काम करता है। इसलिए हमने प्रारंभ किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक मुख्यमंत्री ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है धर्म रक्षा के लिए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो चूंकि अभी हम लोगों ने धर्मांतरण को लेकर एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनके बीच में कुछ लोग इस प्रकार से घुसकर प्रलोभन देकर, कुछ बरगला कर, उनको झूठ और अपने जाल में फंसाकर लगातार धर्मांतरण मतांतरण करवाते रहे हैं, और इसकी बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें आई हैं लोगों के द्वारा, लगातार इस बात पर चर्चा की गई है। इसलिए हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त कानून लाएंगे, और हम सख्त कानून विधेयक के रूप में लेकर आ गए हैं, और अब कोई भी अगर धर्मांतरण करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कठोर होगी और 10 साल की कैद भी होगी। रेडिकल सेल भी बनाएंगे सर उत्तराखंड में, क्योंकि गुजरात में कहा जा रहा है कि सरकार आएगी तो जो रेडिकल फोर्सेज हैं, एलिमेंट हैं, चाहे वो पीएफआई की शक्ल में हो या दूसरे लोग हों, उनको रोकने के लिए रेडिकल सेल बनाया जाएगा। क्या उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में काम करने जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से हम इस रेडिकल जो सेल है या इस दिशा में जो भी काम है, जो भी इस प्रकार की शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके मंसूबों को असफल करने के लिए हम
पूरी तरह से काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली नगर निगम चुनाव में TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत इन्होंने की और रेडिकल सेल बनाने की जो बात इस वक्त देश में चल रही है, एक नई बहस शुरू हुई है, उस पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस दिशा में बहुत जल्दी वो काम करने वाले हैं और उत्तराखंड में भी रेडिकल सेल बनाया जाएगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ रजनीश रंजन, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।